नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप भारतीय संविधान के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें जिससे पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो आइए जानते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद हैं? उत्तर है 470। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा? उत्तर है अनुच्छेद 1 में। प्रश्न नंबर 3, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? उत्तर है अनुच्छेद 12 से 35 तक। प्रश्न नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? उत्तर है अनुच्छेद 36 में। प्रश्न नंबर 5 है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद प्रदान किया गया है? उत्तर है इसका अनुच्छेद 16 में। प्रश्न नंबर 6 है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? उत्तर है इसका अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। प्रश्न नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 85। प्रश्न नंबर 8 है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? उत्तर है अनुच्छेद 108 में। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? उत्तर है अनुच्छेद 110 में। प्रश्न नंबर 10 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? उत्तर है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? उत्तर है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत महाभियोग चलाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है अनुच्छेद 248। प्रश्न नंबर 13 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? उत्तर है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 14 है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? उत्तर है अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 15 है, किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? उत्तर अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 16 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 343 1 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 17 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? उत्तर है इसका 338 ए। प्रश्न नंबर 18 है, संसद को संविधान का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 368 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 19 है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? उत्तर है अनुच्छेद 352 में। प्रश्न नंबर 20 है, जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? उत्तर है अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 21 है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? उत्तर है राष्ट्रपति शासन से। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? उत्तर है अनुच्छेद 14 से 18। प्रश्न नंबर 23 है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 51 का। प्रश्न नंबर 24 है, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? उत्तर है अनुच्छेद ए में। प्रश्न नंबर 25 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 26 है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? उत्तर है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। प्रश्न नंबर 27 है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? उत्तर है 8वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर 28 है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? उत्तर है 10वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर 29 है, संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती? प्रश्न नंबर 29 का उत्तर है
मणिपुर राज्य में यह 6वीं अनुसूची लागू नहीं होती। प्रश्न नंबर 30 है, किस राज्य की आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? उत्तर है तमिलनाडु राज्य। प्रश्न नंबर 31 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्य में नामांकन की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? उत्तर है पहली अनुसूची। प्रश्न नंबर 32 है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब बदली गई? उत्तर है प्रथम संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 33 है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? उत्तर है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है। प्रश्न नंबर 34 है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 35 है, किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान है? उत्तर है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 36 है, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं थी? प्रश्न नंबर 36 का उत्तर है जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 37 है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? उत्तर है 47। प्रश्न नंबर 38 है, वर्तमान समय में राज्य सूची में कितने विषय हैं? उत्तर है 61। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न नंबर 39 है, वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं? उत्तर है इसका 100 विषय। प्रश्न नंबर 40 है, वर्तमान समय में समवर्ती सूची में शामिल कितने विषय हैं? उत्तर है 52। प्रश्न नंबर 41 है, भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? उत्तर है इंग्लैंड देश से ली गई है। प्रश्न नंबर 42 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आयरिश या आयरलैंड संविधान से लिया गया है? उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या इसे DPSP भी शॉर्ट में कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। प्रश्न नंबर 44 है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? उत्तर है कनाडा। प्रश्न नंबर 45 है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 46 है, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? उत्तर है इंग्लैंड देश से। प्रश्न नंबर 47 है, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? उत्तर है 1935। प्रश्न नंबर 48 है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? उत्तर है जर्मनी के संविधान से। प्रश्न नंबर 49 है, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 50 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? उत्तर है रूस के संविधान से। प्रश्न नंबर 51 है, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? उत्तर है इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 52 है, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रश्न नंबर 53 है, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? उत्तर है राज्यों का संघ। प्रश्न नंबर 54 है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? उत्तर है संसद को। प्रश्न नंबर 55 है, 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 56 है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? उत्तर है 1956 में। प्रश्न नंबर 57 है, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 58 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर है 1953 में। प्रश्न नंबर 59 है, संविधान लागू होने के बाद कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? उत्तर है सिक्किम। प्रश्न नंबर 60 है, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? उत्तर है 1962 में। प्रश्न नंबर 61 है, भारत में वर्तमान समय में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अगर बात करें इसके उत्तर की, तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 62 है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? उत्तर है इसका 1971 में दिया गया था। प्रश्न नंबर 63 है, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? उत्तर है 1975 में। प्रश्न नंबर 64 है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है फजल अली। प्रश्न नंबर 65 है, रियासतों को
भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था? उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल के। प्रश्न नंबर 66 है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? उत्तर है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 67 है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? उत्तर है अमेरिका में। प्रश्न नंबर 68 है, डॉक्टर VR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? उत्तर है भाग 3। दोस्तों, यह वीडियो का पार्ट ए है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें। प्रश्न नंबर 69 में किस याचिका का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं? यह दिया गया है। उत्तर है परमादेश। प्रश्न नंबर 70 है, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? उत्तर है हैवियस कॉर्पस। प्रश्न नंबर 71 है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? उत्तर है संसद के पास। प्रश्न नंबर 72 है, संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? उत्तर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रश्न नंबर 73 है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? उत्तर है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न नंबर 74 है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? उत्तर है अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 75 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? उत्तर है अनुच्छेद 11। प्रश्न नंबर 76 है, नागरिक बनने के लिए क्या शर्त है? उत्तर है राज्य की सदस्यता। प्रश्न नंबर 77 है, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? उत्तर है ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 78 है, भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? उत्तर है 1। प्रश्न नंबर 79 है, संविधान द्वारा भारत नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? उत्तर है 1955 में। प्रश्न नंबर 80 है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार चर्चा कहाँ पर है? उत्तर है 1955 अधिनियम में। प्रश्न नंबर 81 है, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? उत्तर है 7 वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 82 है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? उत्तर है नीति निर्देशक तत्व देता है। प्रश्न नंबर 83 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? उत्तर है अनुच्छेद 51 से। प्रश्न नंबर 84 है, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है संसद। प्रश्न नंबर 85 है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? उत्तर है 2 सदन हैं। प्रश्न नंबर 86 है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो इसकी बात उत्तर की करें तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के मिलकर संसद का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 87 है, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का तीसरा अंग है। प्रश्न नंबर 88, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 89 है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? उत्तर है राज्यसभा। प्रश्न नंबर 90 है, संसद का निम्न सदन कौन सा है? उत्तर है लोकसभा। प्रश्न नंबर 91 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? उत्तर है निर्वाचन आयोग करता है। प्रश्न नंबर 92 है, संसदीय भवन का उद्घाटन कब किया गया था? उत्तर है 1927 में संसदीय भवन का उद्घाटन किया गया था। प्रश्न नंबर 93 है, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? उत्तर है राष्ट्रपति कर सकता है। प्रश्न नंबर 94 है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? उत्तर है 4 बार। प्रश्न नंबर 95 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए? उत्तर है 2 बार होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 96 है, संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? उत्तर है शून्यकाल संसदीय प्रणाली की एक ऐसी प्रथा है जो कि भारत की देन है। प्रश्न नंबर 97, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 98 है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? उत्तर है प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रश्न नंबर 99 है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 100, संसदीय प्रणाली का उद्घाटन किसने किया था? उत्तर है लॉर्ड इरविन ने किया था। दोस्तों, ये थे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। आने वाली एक नई वीडियो में आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में एक नई वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, आज तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।